तो हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी ने केमिस्ट्री का एग्ज़ाम अपना 100% इसमें देकर आए होंगे। ठीक है, पेपर का लेवल की क्या बात करें, ये मीडियम लेवल में आया हुआ था। ठीक है, आई होप आप सभी ने मस्त दिया होगा। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें सॉल्व आपको बताएंगे यहाँ पर, इसका आंसर और आप मैच कर सकते हो। और जो 2026 में देने वाले हैं एग्जाम, उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर। देखिए आपके पेपर में ईजी आएगा या मीडियम आएगा, तो ये मीडियम लेवल का है। क्लियर? तो लास्ट तक पूरा जरूर इस वीडियो को देखें। 347 के ई रसायन विज्ञान 2025 के पेपर का आज करने वाले हैं इस वीडियो में पोस्टमार्टम। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ अपने दोस्तों मित्रों तक, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो आप सभी ये भी जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स का पोस्टमार्टम किया जाता है आपके लिए। तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा ये चैनल। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाए। देखिए सबसे पहला एमसीक्यू क्या पूछा गया है। देखिए पहला एमसीक्यू है कि 0.2 ये क्या है, 0.2 के ये सांद्रता है H2SO4 विलियन की। और आपसे पूछा गया विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बताइए। समझ रहे हैं? देखिए ये क्या है, ये है मोल प्रति लीटर में सांद्रता। अब आपको ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पूछी है तो आप क्या करोगे, देखिए तरीका हम आपको बता देंगे। आपको क्या कर देना था स्टूडेंट, 0.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे H2SO4 का जो आपका मूलत द्रव्यमान है। मूलत द्रव्यमान कितना होता है H2SO4 का? 98 होता है। उससे मल्टीप्लाई आप सभी को कर देना था। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 आएगा। तो इसका आंसर चौथा हो गया था। क्लियर? हाँ, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि निम्नलिखित आयनों में अनुचुंबकीय आयन है। ठीक है, अनुचुंबकीय आयन वही होंगे जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी वाला जो उपकक्षक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे। जिसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं वही अनुचुंबकीय आयन होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं? नहीं होते हैं। इसमें अयुग्मित होते हैं? हाँ होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों हमारा आंसर है। ये वाला इसमें नहीं होते, यही दोनों हमारा आंसर है। दोनों आंसर है। इसमें से अगर आपने कोई भी एक टिक किया है तो आपका स्टूडेंट्स ये सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो समझदार बच्चे होंगे वो ख में स्टूडेंट्स लिखेंगे, ख वाला डालेंगे और लिखेंगे कि निकिल +2 और कॉपर +2 दोनों अनुचुंबकीय आयन है, क्योंकि दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हो गया स्टूडेंट्स आंसर। दोनों इसका करेक्ट आंसर है, दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है। समझ गए? ये क्वेश्चन दूसरा वाला कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। आप पढ़े हो तो आप दोनों लिख देना आंसर पेपर में। अगर एक भी टिक किया है तब भी नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। देखिए तीसरे ग में पूछा गया है आपसे। अच्छे से इसको पहले फोल्ड कर लेते हैं। देखिए आइए, देखिए ग वाला एमसीक्यू पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता। स्टूडेंट्स सभी उपसंयोजक यौगिक बनाते हैं सिवाय Na+ के। ये उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता क्योंकि ये S ब्लॉक का तत्व है। D ब्लॉक के तत्व ही, संक्रमक तत्व ही स्टूडेंट्स उपसंयोजक यौगिक बनाता है, और ये तीनों संक्रमक तत्व है आपके। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर। चौथा पढ़िए। फोर्थ क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराने पर क्या बनता है? मीथेन, एथिलएमीन, मैथिल साइनाइड, एथिल एमीन। देखिए इसका बनेगा ये, और बना के भी आपको दिखाते हैं क्योंकि आंसर आपको नहीं रटना है। देखिए एसिटिक अम्ल क्या होता है? एसिटिक अम्ल ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजोइक अम्ल से कराई जाएगी, यानी कि N3H से। क्लियर? और साथ में क्या है स्टूडेंट्स? H2SO4 है, सांद्र H2SO4 हो गया, और 0 डिग्री सेल्सियस आपने तापमान रखा। तो होता क्या है यहाँ पर, CO2 गैस सबसे पहले निकल जाता है। ये CO2 गैस आपका निकल गया बाहर की ओर, और जो N3 है, N3 में से जो हमारा N2 गैस है वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? N2 दिख रहा है छुपा हुआ, तो N2 गैस निकाल दिया। अब जो बचा कुछ है उसको लिख दीजिए। ठीक है, अब जो बच गया है उसको आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर CH3 रह गया है हमारा, और यहाँ पर NH रह गया है हमारा। N2 निकाल दिया तो केवल NH बचा हमारा, और एक हाइड्रोजन और है यहाँ पर तो NH2। और ये क्या है? ये है मैथिल एमीन आपका।
स्टूडेंट्स, ठीक है। यही क्या है आपका मैथिल एमीन हो गया आपका, क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं पांचवा कि एनिलीन के ब्रोमीन से प्राप्त होता है। देखिए अब देखिए एनिलीन आपका जो होता है ना वो होता है बेंजीन के साथ आपका जुड़ा होता है NH2। अब ब्रोमीन मतलब कि ब्रोमीन की रिएक्शन, ठीक है। अब ब्रोमीन है आपका Br2, ठीक है, ये आपके हैं, इससे रिएक्शन करेंगे। ब्रोमीन मतलब कि हर जगह ब्रोमीन का जुड़ जाना, और हर जगह मतलब कि हर जगह जुड़ जाएगा, यहाँ 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 नहीं, केवल 3 जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर ही स्टूडेंट्स जुड़ेगा ब्रोमीन। और जब जुड़ेगा तो आपका क्या बनेगा, 3 जगह ब्रोमीन जुड़ेगा, यानी कि ट्राई ब्रोमो एनिलीन हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद छठवा है कि इंसुलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो इंसुलिन के जल अपघटन से आपका प्राप्त होता है फ्रक्टोज, आंसर इसका, ठीक है। चलिए खत्म, अब इंग्लिश में सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। उसके बाद आप देखते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन। क्या है पहला, राउल के नियम को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो राउल का नियम काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, हमने लिख कर आया है। और आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, ये है राउल का नियम। राउल के वास्तव अवनमन का नियम काफ़ी लोग लिख के आएंगे, जबकि वो अलग है और राउल का नियम अलग होता है, ठीक है। ये है राउल का नियम जो कि आपको लिखना था 2 नंबर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विलयन में कॉपर प्लस आयन रंगहीन जबकि कॉपर +2 आयन रंगीन होते हैं, ठीक है। ये कारण आपको बताना है। इसका कारण है आपका ये कि विलयन में जो कॉपर प्लस आयन होता है ये रंगीन होता है क्योंकि उनके डी उपकोष पूर्ण होते हैं। कॉपर प्लस का डी उपकोष क्या होता है, पूरा भरा होता है, जबकि कॉपर +2 में जो डी उपकोष होता है 3D, वही मतलब अपूर्ण होता है, इसलिए ये रंगीन होता है। और इसमें अपूर्ण नहीं है, पूरा भरा है, इसलिए रंगहीन है, बिना रंग है, रंग कुछ है ही नहीं, समझे क्यों, ये है रीज़न। नेक्स्ट है आपका एक दंतुर तथा द्विदंतुर लिगेंड को उदाहरण के द्वारा आपको समझाना है। तो एक दंतुर लिगेंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि देखिए हमने यहाँ पर लिख के आए हैं, उदाहरण के द्वारा समझाना था, तो उदाहरण वगैरह भी हमने अटैच किया हुआ है, आप इसको रीड कर ले, इजी है, ठीक है। यही लिखा है, उदाहरण अगर आप एक भी लिखते हो तब भी सही होता आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग लिखिए। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बहुत सारे रिएक्शन आपने देखी होगी केमिस्ट्री में, तो उसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का पहला तो यूज़ यही था, हमने देखा था कि इसके सहायता से हम क्या करते हैं, एल्कोहल्स बनाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो सबसे पहला यूज़ तो आपको ये लिख देना चाहिए था कि एल्कोहल के निर्माण में यूज होता है, ठीक है। और भी रिएक्शंस आप देखोगे तो एल्केन के निर्माण में भी यूज करते हैं। और तीसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल में, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर में कार्बोक्सिलिक अम्ल के संश्लेषण में भी यूज किया जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। तो ये उपयोग है, समझ गए। उसके बाद क्या है तीसरे में कि 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के इतना विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपको देखिए सांद्रता दे दी है, ये आपको सांद्रता दे दी है कि यूरिया का जो सांद्रता है वह 1/10 यानी कि 0.1 है, ठीक है। और आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि केल्विन में आप कन्वर्ट करोगे कैसे, 273 में जोड़ दीजिए, तो ये आ गया टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है। अब आर का भी वैल्यू हमें दिया है यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो कि है 0.0821। और आपसे पूछा है परासरण दाब, तो आप जानते हो परासरण दाब होता है CRT, तो सारे वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, सारे वैल्यू 0.1, आर की वैल्यू 0.0821 मल्टीप्लाई में 300, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा लगभग, यहाँ पर तो ये गया हमारा, ये से ये कट जाएगा पूरा, और फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, ठीक है। कितने अंक बाद 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 0 है तो 3 अंक बाद लगा दो, 1 2 3, इतना स्टूडेंट्स, इतना ATM क्या होगा आपका, परासरण दाब होगा, इतना आया आपका, बहुत सही। चलिए उसके बाद है हमारा कि अणु सूत्र इतना कि सभी संभावित समावयी एल्कोहल का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो कितने पॉसिबल हो सकते हैं, कितने तरीके से आप एल्कोहल बना सकते हैं वो आपको बताना है।
जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम 4 कार्बन ले सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर OH जोड़ दें। बाकी हाइड्रोजन वगैरह आप लगा दीजिए, हाइड्रोजन आपका काम, ठीक है। हाइड्रोजन जितने चाहिए आप लगा दीजिएगा। और हम क्या कर सकते हैं, हम 4 कार्बन है हमारे ऐसे 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 ऐसे, हम अल्कोहल को इधर जोड़ देते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, 4 कार्बन है हमारे ऐसे 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 ऐसे, हम अल्कोहल को क्या किया जाए, अगर इधर जोड़ेंगे तो तब भी सेम ही बनेगा, इधर जोड़ेंगे तब भी सेम ही बनेगा। तो अब ट्विस्ट करना पड़ेगा, अब ट्विस्ट करना पड़ेगा। देखिए ऐसे करते हैं, 1 कार्बन हमने बीच में, 3 कार्बन 1 कार्बन बीच में, फिर OH जोड़ दिया। तो ऐसे जितना भी आप क्रिएटिविटी लगाकर बना दीजिएगा पेपर में। ये हो गया समावयी, अल्कोहल समावयी। इस अणुसूत्र का बनने वाले अल्कोहल इतने होंगे। और ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ग की क्लीमेंसन अपचयन को उदाहरण देते हुए आपको समझाना है। क्लियर, बाकी आप देख लीजिएगा जरूर से, जो भी देने वाले एग्जाम ये सभी इंपॉर्टेंट है। टॉलेन अभिकर्मक वगैरह सब इंपॉर्टेंट है। इसकी ग्लूकोज से रिएक्शन का रासायनिक समीकरण ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लीजिएगा जरूर से। देखिए एक न्यूमेरिकल है कि यूरिया का 1 विलियन भारानुसार 6% है। विलियन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज ज्ञात करना है आपको, ठीक है। देखिए इसमें साफ साफ कहा है कि 1 विलियन है, उसमें 6% यूरिया है, ठीक है। भार के अनुसार ये आपको हिंट दे दिया, मतलब कि जो यूरिया है, यूरिया वह कितना है स्टूडेंट्स, 6 ग्राम है 100 ग्राम जल में। ये मतलब हुआ भार अनुसार का, यही मतलब हुआ कि यूरिया 6%, मतलब कि यूरिया 6 ग्राम है भार, उसका भार कितना है, 6 ग्राम है, कितने में, 100 ग्राम जल में। तो आपको पता चल गया यूरिया इतना है, जल इतना है। मोल प्रभाज यूरिया का आप निकाल लोगे, जल का मोल प्रभाज इसी तरह निकाल लोगे। इजी क्वेश्चन है, तरीका अगर आप इस तरीके से किया होगा, स्टेप यही था कि 6 ग्राम यूरिया आपका आया, जल इतना आया, तो मोल प्रभाज आपका सही आया होगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो ये हम कर देते हैं आपके लिए, क्योंकि ये एक स्टेप में हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे ये एनोड है, ये कैथोड है, अपचयन विभव दिया है। तो ई ऑफ सेल कैसे आ जाएगा, ई ऑफ सेल कैसे मिल जाएगा, आप जब क्या करोगे, कैथोड वाले में से माइनस कर दोगे एनोड का अपचयन विभव, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कैथोड हमारा कौन सा है, ये है, इसका अपचयन विभव है 0.80 वोल्ट, ठीक है। घटा देंगे एनोड का अपचयन विभव, एनोड हमारा जिंक है, इसमें से अपचयन विभव है माइनस का 0.76, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.56 वोल्ट आंसर। क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आइए बने रहिए हमारे साथ। आगे देखेंगे तो आपसे पूछा है अभिक्रिया की कोटि, आणविकता, हर पेपर में आता है, ये आप देख लीजिएगा। थ्योरी वगैरह आप देख लीजिएगा, जो आपको हर जगह मिल जाएगा, बुक में, क्वेश्चन बैंक में, हर जगह रहेगा, ठीक है। संक्रामक तत्व क्या है, ये सब संक्रामक तत्व रंगीन होते हैं, ज़्यादातर अनुचुंबकीय होते हैं, ये सब आपको मिल जाएगा बुक वगैरह में, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, आराम से देख लीजिएगा सही है कि नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है, ये भी पिछले साल आया 2024 में, ठीक है, प्रूफ करने वाला। उसके बाद ये उपसर्जक यौगिक का आईपीसी नाम देखिए, हम आपको बता देते हैं कि आप मैच कर लीजिए कि आपने भी सही किया है कि नहीं, ठीक है। तो 4 है, तो इन चारों का हम यहाँ पर लिखा हुआ है, आप मैच कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और पेपर उठा लीजिए और देख लीजिए सही है कि नहीं आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ग्लूकोज बनाने की 2 विधि, रासायनिक समीकरण, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। ग्लूकोज की सारी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो 2026 में दे रहे हैं ना, ग्लूकोज बनाने की विधि, उसकी सारी अभिक्रियाएं, उसका ग्लूकोज फ्रक्टोज में अंतर वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, उसके बाद देखेंगे सैंडमेयर अभिक्रिया पूछी गई है, इनसे रिएक्शन करा दीजिएगा, अथवा में पॉलीहैलोजन यौगिक पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। जैसे आपका होता है CCl4, ये पॉलीहैलोजन यौगिक है,
एक होता है आपका, एक होता है CCl2F2। तो ये सारे पॉली हेलोजन यौगिक है। तो आपको दो पता था, दोनों के बारे में टिप्पणी लिख दीजिए, 4 लाइन इसके 4 लाइन इसके बारे में बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिनॉल बनाने की विधि आपको लिखना है, निम्नलिखित से रिएक्शन भी कराना है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। रिएक्शन तो बहुत ही आसान है, HNO3 से, ब्रोमीन जल से, जिंक से। भाई जिंक से कराओगे तो फिनॉल से क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, सिंपल। अथवा में ये दिया, अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो इसमें तो क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे वाले चीज़ आए ही नहीं है, नहीं तो ये पेपर का लेवल ही कुछ और होता, ठीक है। आप सभी इस बात से खुश हुई है कि इसमें क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे वो सवाल नहीं आया है, नहीं तो लेवल ही कुछ अलग होता है। हाई लेवल, मीडियम लेवल का पेपर है। 7वां में देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड का संरचनात्मक सूत्र आपको लिखना है, ठीक है, जो कि आसान है, 1 नंबर मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड का। बेंजीन, उसके साथ एल्डिहाइड CHO जोड़ दो, खत्म। उसके बाद बेंजल्डिहाइड पर NH2 का रिएक्शन, टॉलिन अभिकर्मक का रिएक्शन। ये सब कितना आसान क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत लोग कर लिए होंगे जो रिएक्शन थोड़ा सा मेहनत किए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अथवा में ये दिया गया आपको, अगर आप ये नहीं आता तो ये कर सकते हो। इसका IPC नाम लिखना है और HCl की उपस्थिति में इससे रिएक्शन कराना है। भाई इससे इजी तो ये वाला हमें लग रहा है, ठीक है। ये वाला में थोड़ा और मेहनत आपको लगेगा। उसके बाद देखेंगे प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि का वर्णन आपको यहाँ पर करना है तथा संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए है और इसके 2 प्रमुख गुण का रासायनिक समीकरण एवं उपयोग भी लिखिए, ठीक है। और इसके अथवा में देखिए दिया हुआ है यहाँ पर नेम रिएक्शन, जो भी आपको नेम रिएक्शन आ रहा है आपको कर देना है, बस इतने ही 3 नेम रिएक्शन है। और प्रयोगशाला विधि आप बिल्कुल ही मत पढ़िएगा, जो 2026 में दे रहे हैं। बहुत सारे प्रयोगशाला विधि है चैप्टर नंबर 1 से 5 तक में, तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं आप नेम रिएक्शन पढ़ें। अभिक्रियाएं देखिए क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, इसमें मेहनत करें, क्योंकि ये आपके माइंड को भी बूस्ट करेगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिक्रियाएं वो सब प्रैक्टिस करें, नेम रिएक्शंस आप सभी प्रैक्टिस करें जो 2026 में दे रहे हैं। आपको प्रयोगशाला बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है, टेंशन फ्री हो जाइए। हाँ, प्रैक्टिकल के लिए आप पढ़िएगा प्रयोगशाला विधि की, हाँ प्रैक्टिकल में 1-2 पढ़ना है तो पढ़ लेना। तो ये है स्टूडेंट्स पूरा पेपर, इंड होता है ये पेपर आपका। कैसा रहा आपका एग्जाम जो दे कर आए, आप सभी कमेंट में एक बार बता दीजिएगा कि आपका एग्जामिनेशन केमिस्ट्री का कैसा गया, अच्छा गया, मीडियम गया, ठीक है। जो भी जैसा भी गया, आप ये पेपर 347 के रसायन विज्ञान का आप कमेंट में जरूर बता के जाए, ठीक है, जिससे जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको पता चले कि हमारे भैया लोगों का कैसा रहा पेपर, ठीक है, क्योंकि वो सभी कमेंट जरूर चेक करेंगे, तो आप कमेंट करके जाना, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को यही कहेंगे लाइक जरूर करके दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके साथी हैं, मित्र हैं, जो आगे पेपर देंगे बोर्ड एग्जाम, उनको शेयर कर देना, ठीक है। और ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट पेपर इस चैनल पर लाते रहेंगे। कोई भी ऐसा वैसा पेपर नहीं लाया जाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है पेपर यहाँ पर लाया जाएगा, आपके साथ यहाँ पर पूरा डिस्कस किया जाएगा उसको, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। बहुत सारे पेपर हमने यहाँ करवा दिए हैं, देख सकते हो, गणित, फिजिक्स वगैरह का। तो आप चैनल पे जाकर चेकआउट जरूर करें, चैनल को आप जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो चैनल को जाकर चेकआउट जरूर करें, विजिट जरूर करना आप सभी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहे, एग्जाम हो या लाइफ हो, हर जगह आप मचाते रहें, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।